नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे गार्डन में। तो दोस्तों, फरवरी का मौसम रोज़ फ्लावर के लिए बहुत अच्छा होता है और मेरे गार्डन में भी जो रोज़ के फ्लावर्स हैं उसमें से देसी रोज़ पिंक और ये जो हमारा रानी से कलर का होता है, तो दोनों पे ही अच्छे फ्लावर्स आ रहे हैं। और कुछ फ्लावर्स ऐसे हैं जो कि अभी कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिस पे अभी बड बनी है और धीरे धीरे उसमें भी फ्लावर्स आएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि छत पर मैं ज़्यादा विंटर फ्लावर्स नहीं रखती, इसलिए मेरे टेरेस गार्डन पर तो ज़्यादा फ्लावर्स नहीं खिले हुए हैं। और आज का जो मेरा वर्क है वो है टमाटर के प्लांट पर। तो ये प्लांट मैंने विद पॉट ख़रीदा था रामराज नर्सरी से। तो प्लांट को मैंने उसी में छोड़ दिया था, उसके अंदर कुछ थोड़ी सी खाद वगैरह और किचन वेस्ट वगैरह ऐड कर दी थी, जिससे प्लांट की ग्रोथ तो अच्छे से हो रही है। लेकिन उस पर क्या हो रहा है कि फ्लावर्स बनने के बाद वो ड्राई हो जा रहे हैं। और ये कुछ टमाटर के प्लांट्स हैं जो कि मैंने, जैसे हमारे टमाटर ख़राब हो जाते हैं या जो हम किचन कंपोस्ट का यूज़ करते हैं, तो उससे कुछ सीड्स से खुद ब खुद ग्रो हो गए हैं। तो ये भी एक मेरा सीड से ग्रो हुआ प्लांट है। जो मैंने ख़रीदा है वो मिनिएचर वैरायटी के, जो जिसे चेरी टमाटर कहते हैं, उसका प्लांट है। तो फिर आज मैं उसकी रिपोर्टिंग करूँगी। और ये सभी जो प्लांट्स मैं आपको दिखा रही हूँ ये घर के सीड से ही ग्रो हो रखे हैं। हालांकि अभी ऐसी कोई फ्रूटिंग वगैरह इन पे नहीं आ रही है, लेकिन प्लांट की ग्रोथ अच्छे से हो रही है। तो जैसा कि कहते हैं कि टमाटर के प्लांट के लिए कम से कम नहीं तो 12 इंच का, 10-12 इंच का ग्रो बैग होना चाहिए, तब उसमें अच्छे से फल में डेवलप हो पाते हैं। तो आज मैं, मेरे पास जो हमारे किचन में यूज़ होने वाली पॉलीथीन, वेस्ट पॉलीथीन होती है, ये 10 किलो वाला आटे की जो थैली होती है, तो ना मेरे पास मिट्टी है ना कुछ है। तो इन्हीं प्लांट से देखिए क्या क्या कलेक्ट कर कर, और जिसमें सबसे पहले ये सूखे ड्राई किए हुए, क्योंकि मैं जितने भी सब्जी के छिलके होते हैं तो किसी भी प्लांट की मिट्टी के ऊपर रख देती हूँ, क्योंकि अभी डेली वाटरिंग करने में तो नहीं आ रहा। और कुछ लीव्स हैं, ये कनेर की कटिंग की थी तो उसकी पत्तियाँ भी ड्राई हो गई हैं। और ये ग्रो बैग इतना हल्का है कि जिसे मैं, देखिए, एक हाथ से मैंने उठा रखा है इजीली। तो जितना हम इन चीज़ों का यूज़ करेंगे तो एक लंबे समय तक हमें इन प्लांट्स को खाद देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये कह सकते हैं कि 1 से 2 मुट्ठी मैंने मिट्टी को यूज़ किया है। और साथ ही साथ जो मेरा प्लांट में जितनी, अभी जैसे कि आप देखेंगे, इसको मैंने निकाल लिया है और ये पूरा रूट बाउंड हो रखा है। तो इसकी रूट्स को बिना छेड़े, क्योंकि अगर अभी मैं यहाँ खोलूँगी तो पूरी मेरी टेरेस पे मिट्टी मिट्टी हो जाएगी, तो ये तरीका भी आप अपना सकते हैं। तो मैंने इसको एज इट इज़ पहले तो इसको ग्रो बैग में रख लिया, और इसकी जितनी भी एक्स्ट्रा सूखी लीव्स हैं इसको भी हटा दीजिए, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा जब लीव्स आती है तब भी कोई भी फल सब्जी को अगर डेवलप होना है तो उसमें थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा पत्तियाँ आती है तो आप उनको कम कर सकते हैं, क्योंकि बेकार में ये सारी मिट्टी की एनर्जी खाली पत्तियाँ बनाने में ही लगा देता है हमारा पौधा। तो जैसा कि मैंने बोला कि अब हम इसके साथ थोड़ी सी इसकी रूट में से मिट्टी, ताकि जो हमने नई मिट्टी बनाई है, जो खाद बनाई है, उसको पकड़ सके। अब मैं इस तरीके से बस एक डंडी की सहायता से इसको थोड़े से मिट्टी को ढीला कर दूंगी। इससे मेरा ये बेनिफिट रहा कि ज़्यादा मिट्टी वगैरह छत पे फैलेगी नहीं, और साथ ही साथ जो मिट्टी है वो हमारी पत्तियों में और किचन वेस्ट में मिलके नीचे कंपोस्ट बनता जाएगा। और ये हमारा पौधा धीरे धीरे जब जड़ पकड़ेगा तब तक नीचे कंपोस्ट पूरी तरीके से रेडी हो जाएगा, और बिना, देख सकते हैं, कोई किसी प्रकार की ज़्यादा डस्ट वगैरह नहीं हुई जो मुझे यहाँ से दोबारा सफाई करनी पड़े। तो इस तरीके से भी आप, क्योंकि गार्डनिंग तो सभी करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि अगर हम उन्हें कम फैला कर करें, क्योंकि अभी बहुत काम हो रहा है डेली का रिपोर्टिंग करने में, अगर हम डेली इस तरीके से लगे रहेंगे तो घर का भी बहुत कुछ काम होता है। और ये मेरे पास जो हम दिवाली पे तोरण लगाते हैं अशोक के पत्रों का, तो वो भी मैंने गमले पे रख दिया था। मैं इसी तरीके से मिट्टी की ऊपरी सतह पर रख देती हूँ, और जब मुझे कोई नए प्लांट की रिपोर्टिंग करनी होती है तो सभी गमलों में से थोड़ा थोड़ा लेकर मेरा एक नया प्लांट तैयार हो जाता है। और ये कुछ उपले के टुकड़े हैं, और मैंने एक लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बना रखा है, जो कि मैं अभी फ़िलहाल में तो नहीं दूंगी। और थोड़ा सा जब ये पौधा जड़ पकड़ लेगा तो 4-5 दिन बाद फिर मैं उसको लिक्विड फर्टिलाइज़र दूंगी।
और इस तरीके से देखिए हमारा ग्रो बैग तैयार हो गया बिना किसी तैयारी के। और टमाटर के पौधे को जब भी हम लगाते तो अगर 10 से 12 इंच के प्लांटर में लगाते, तो प्लांटर तो मेरे पास नहीं था। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।